सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला टैब में डिफाइनिंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने फंक्शन अपलोड किए थे और मैंने आपको ये बोला था कि हम फंक्शन भी करते रहेंगे, साथ साथ फॉर्मूला टैब के कुछ ग्रुप भी करते रहेंगे। तो आज हम डिफाइनिंग ग्रुप करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, डिफाइनिंग ग्रुप जो है उसका यूज़ किस लिए होता है? डिफाइनिंग ग्रुप का यूज़ होता है फॉर्मूला को बनाने के लिए। और फॉर्मूला वो कैसे बनेंगे? आप अपनी रेंज को नाम दे सकते हो। जैसे देखिए, मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है जिसमें नेम है, हिंदी, इंग्लिश, एसएस और इन सभी सब्जेक्ट का क्या है, टोटल है। तो मुझे क्या करना है, हिंदी सब्जेक्ट जो है, हिंदी सब्जेक्ट में किन स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए हैं उन सभी का मुझे यहाँ पर टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हमें पता है हम सम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना होता है, रेंज को सिलेक्ट करना होता है। तो कुछ इस तरह से हम रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, हिंदी सब्जेक्ट में मुझे देखना है किस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स लिया है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद अगेन हमको क्या करना होता है, रेंज को सिलेक्ट करना होता है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर प्रेस करना होता है। यानी हम हर बार क्या करते हैं, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यानी मान के चलिए कोई और फंक्शन है जो मुझे यूज करना है जिसमें मुझे B2 से लेके B21 तक की रेंज देना है। ठीक है, तो हर बार हम रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं। डेटा तो अभी छोटा है लेकिन डेटा बड़ा होगा। मान के चलिए आपके लाखों रो तक आपने डेटा बनाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार उतनी ही रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें हर बार रेंज सिलेक्ट ना करना पड़े उसके लिए हम डिफाइनिंग ग्रुप का यूज करेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैंने B2 सेल एक्टिव सेल रखा है इस वक्त। उसके बाद जहाँ पे नाम कंप्लीट हो रहा है वहां तक के नंबर्स को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद हमें डिफाइन नेम में पहला ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर। तो इस वक्त हमें पहले नेम मैनेजर का यूज नहीं करना है, हम जो यूज करेंगे वो करेंगे डिफाइन नेम का। ठीक है, देखिए मैंने पहले रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, यानी B2 से लेके B21 तक। ठीक है, रेंज को सिलेक्ट किया है और बस एक ही बार हमको रेंज को सिलेक्ट करना है। और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे नेम में HIN लिखा हुआ है, HIN। ठीक है, HIN लिखा हुआ है, यानी इसने क्या किया, जो आपने जिस कॉलम में से सेल को सिलेक्ट किया है उसके फर्स्ट सेल में जो भी लिखा हुआ था वो नेम में यहाँ पे आ गया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप अपना नाम भी डाल सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ओके कर देना है। कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ ओके करना है। अब क्या हुआ, B2 से लेके B21 तक के जो सेल थे उसके रेंज को हमने क्या कर दिया, डिफाइन नेम में जाके ऐड कर दिया। और ऐड हमने किस नाम से किया है, HIN नाम से किया है। तो देखिए अगर मैं फिर से सम का फंक्शन लगाऊं और मैं यहाँ पे सिर्फ HIN लिख दूं, ब्रैकेट क्लोज करूं, तो देखिए रेंज जो है वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। हमको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अगेन अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स देखना है तो आपको सिर्फ HIN लिखना होगा, ब्रैकेट को क्लोज करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। इससे क्या हो सकता है, आप अपनी रेंज को नाम दे रहे हो। ठीक है, आपको बार बार रेंज नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जो फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, अपनी रेंज को जो आपने एक नाम दिया है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वो टाइप कर देना है। ठीक है, अब मान के चलिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में भी मुझे क्या करना है, इन सभी रेंज को नाम देना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज जो है, जो भी सेल है उनको पहले एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए हमारे पास 50 कॉलम है। ठीक है, 10 सब्जेक्ट है, उसके अलावा भी काफी सारे कॉलम्स है और हर कॉलम को मुझे अलग अलग एक नाम देना है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम को सिलेक्ट करके तो नहीं हम डिफाइन नेम में जाके ऐड कर सकते। हमें करना क्या पड़ेगा, उस केस में हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करेंगे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें तीनों कॉलम, देखो मैंने हिंदी, इंग्लिश, एसएस टोटल है उस वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने डाउन में जहां तक की रेंज को मुझे नाम देना है उतने सेल को मैंने कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैंने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट लगा हुआ है इस वक्त, वो लगा हुआ है टॉप रो के आगे। तो मैंने अभी तक इसको ऐसे ही रखा, मैं यहाँ पे कहीं किसी दूसरे ऑप्शन पर क्लिक नहीं कर रही हूँ इस वक्त। और मैंने इसको सिर्फ ओके कर दिया, यानी मैंने सिर्फ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए हिंदी वाला जो हमारा कॉलम था उसको तो हम पहले ही ऐड कर चुके थे, लेकिन अब देखिए
क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की हेल्प से हमने इंग्लिश, एसएस और टोटल वाली रेंज को भी ऐड कर लिया है। देखिए मैंने सम फंक्शन का यूज किया यहाँ पे और ENG लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और सिर्फ एंटर प्रेस कर दिया। आप देखिए रेंज जो है हमारी वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, टोटल है, टोटल वाली रेंज में मेरे को सम का फंक्शन लगाना है। ठीक है, सम लिया और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ टोटल लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। देखिए रेंज इसने क्या कर लिया, अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया। यानी कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की हेल्प से हम क्या कर पाए, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, टोटल चारों कॉलम को ही एक साथ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उससे क्या हो गया, जो टॉप रो में नाम लिखा हुआ था वो हमारे फॉर्मूले का क्या हो गया, नाम हो गया। यानी टॉप रो में जो लिखा होगा वो हमारे फॉर्मूले का नाम हो गया। अब रेंज जो है वो हमेशा ऐसे ही चाहिए हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप रेंज ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेहा के हिंदी, इंग्लिश, एसएस में कितना है, सपना के कितना है, अजय का कितना है। उस वक्त आप क्या करोगे, अपने जो टेबल है उसको कुछ ऐसे सिलेक्ट कीजिए। यानी मैंने नेम भी लिया है और साथ साथ जो इनके सब्जेक्ट है उनको भी सिलेक्ट किया है। टोटल है उसको छोड़ दिया, टोटल को सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि हमें देखना है नेहा के कितना टोटल है, सपना का कितना टोटल है। यानी रेंज जो है मुझे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है, वो चाहे फिर टोटल के लिए हो या फिर किसी दूसरे फंक्शन के लिए हो। तो उसमें जाहिर सी बात है हम टोटल को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो टोटल को मैंने छोड़ दिया। अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब देखिए सिलेक्शन इसने अपने आप क्या लिया है, लेफ्ट कॉलम। यानी कि ये क्या काम कर रहा है, जो टेक्स्ट वाला सेल है, यानी जब पहले मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया था उसमें जो टॉप रो थी, टॉप रो में टेक्स्ट लिखा हुआ था तो उसने वो टेक्स्ट हमारी रेंज को नाम दे दिया। अब मैंने लेफ्ट में से क्या किया हुआ है, लेफ्ट में से जो मैंने सेल सिलेक्ट की हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट है। ठीक है, नाम लिखा हुआ है। तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट कॉलम ले लिया। अब यहाँ पर भी हमको चेंज नहीं करना क्योंकि हमें जो रेंज को नाम देना है वो भी कुछ ऐसे ही चाहिए। और ओके किया। देखिए लेफ्ट कॉलम से हुआ क्या, हमारी जो रेंज होगी, हमारी जो रेंज ऐसे होगी, उस रेंज का नाम क्या होगा, नेहा, क्योंकि मैंने इनको भी सिलेक्ट किया। सपना, सपना की रेंज का नाम, यानी सपना है जो इसके सब्जेक्ट है, इसकी रेंज का नाम क्या होगा, सपना। इसकी रेंज का नाम क्या होगा, अजय। ठीक है, अब देखिए मुझे सम करना है और सम मुझे किसका करना है, नेहा का करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेहा। ठीक है, देखिए दिख भी रहा है जैसे हम कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो ऐसे ही शो होता है, वैसे ही यहाँ पे नेहा भी लिखा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज किया, रेंज आप देख सकते हो, एंटर प्रेस किया। मैक्सिमम मार्क्स हमको लगाना है, हमको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे अजय का मैक्सिमम मार्क्स देखना है। तो मैंने यहाँ पर अजय लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अजय है, उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 96 है। यानी हम क्या कर पाए, लेफ्ट कॉलम में जो नाम लिखा था वो हमारी रेंज का नाम हो गया। अब हमें चाहिए बॉटम। ठीक है, बॉटम में जो लिखा हुआ है वो एक नाम आ जाए। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा बॉटम में। तो टेक्स्ट में मैंने क्या किया, ये जो हिंदी, इंग्लिश, एसएस लिखा है इसी को ही कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, हमारे जो सेल है उनको सिलेक्ट किया और कुछ इस तरह से सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, HIN है क्योंकि सेम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे HINN कर दिया। ठीक है, ENGG और SSS कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इनको सिलेक्ट किया और अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे हमें जाना है। देखिए इसने क्या ले लिया, बॉटम रो। इसी तरह से हमारे पास क्या है, राइट कॉलम भी है। तो मैंने बॉटम रो रखा इसको और ओके कर दिया। तो यानी जो अब हमारी रेंज का नाम होगा जो इस तरह से जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये रेंज हमारी ऐसे जाएगी, उसका नाम क्या होगा, HINN इज इक्वल्स टू सम फंक्शन का यूज किया। मैंने यहाँ पे HINN लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, रेंज आप देख सकते हो क्या सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज आप किस लिए करोगे, जब आपको एक से ज्यादा कॉलम को फॉर्मूला बनाना है, उस वक्त आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला, यूज इन फॉर्मूला का क्या काम होता है, आपने जितने फॉर्मूला बनाए वो सारे फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो होंगे। तो मैंने कितने फॉर्मूला बनाए, सारे फॉर्मूला यहाँ शो हो रहे हैं। मान के चलिए आप भूल गए, आपने कोई फॉर्मूला बनाया, मेरे को सम लगाना है और सम मुझे किस में लगाना है, मुझे लगाना है जो मोहिनी है। ठीक है, उसके कितना मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे मोहिनी है। देखिए मोहिनी वाली रेंज क्या होगी, सिलेक्ट हो चुकी है। तो यानी यूज इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। आपको फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है,
ठीक है। तो यूजिंग फॉर्मूला में वो सारे फंक्शन शो होंगे जो आपने बनाए हैं, जो वो फॉर्मूला शो होंगे जो आपने बनाए हैं। नेक्स्ट बचता है एक नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में भी आपको वो सारे फंक्शन शो होंगे जो आपने बनाए हैं। साथ साथ आपको अगर इनको डिलीट करना है या आपको इनको एडिट करना है तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, आप इनको एडिट भी कर सकते हो। जैसे मान के चलिए अजय है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, या फिर कोई दूसरा नाम है, मोना है, इसको ये वाला जो फॉर्मूला है मुझे डिलीट करना है तो आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। आप डिलीट भी कर सकते हो, आपको एडिट करना है आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट में क्या हो जाएगा, आपकी जो रेंज है आप उसको एडिट कर सकते हो यहाँ रेफरेंस के बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मूला को डिलीट भी कर पाओगे अगर आप नेम मैनेजर का यूज़ कर रहे हो, एडिट भी कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।